हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हो, कुछ दिनों से करीब महीना भर होने को आया है और एक खबर हर सोशल मीडिया चैनल पे दिखाई जा रहा है। वो खबर है इंदौर से जुड़ी हुई, जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की। राजा रघुवंशी का तो बॉडी मिल जाती है, उसके बाद जो उसका हत्या हुई थी, उसका मर्डर हुआ था, उसका इल्ज़ाम उसी के पत्नी के ऊपर, जो नई नवीली दुल्हन थी, बस महज शादी को एक हफ्ता हुआ था, उसी के ऊपर लग जाती है और उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है। और उसके साथ साथ 3 लोगों को, बल्कि 4 लोगों को और हिरासत में लेता है, जो जिसमें उसका एक बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, जो उसी का कंपनी में एक मुलाजिम था, और उस मुलाजिम का 3 दोस्त भी होता है। अब ये 4 के 5 लोगों को हिरासत में है। मेघालय पुलिस पूछताछ कर रही है और रोज नए नए खुलासा हो रहे हैं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी को लेकर नए नए खुलासा हो रहे हैं। न जाने और कितने लोग इसमें सामने आए। अभी फिलहाल एक लड़की सामने आई है और वो खुद बता रही है, जो मैं 8 और 9 जून के तारीख को सोनम रघुवंशी के, मतलब 8 जून को ही थी जब वो 9 जून को वहाँ पे मिली। 8 जून के तारीख में सोनम रघुवंशी जो है इंदौर से, अब तक तो कहा जा रहा था जो टैक्सी के ज़रिए राज कुशवाहा ने एक टैक्सी करवाया था, उसका परिचित कोई ड्राइवर था, उसने उसको वहाँ पर वाराणसी में पहुँचाया। लेकिन ये लड़की सामने आती है, बाकायदा पुलिस से भी पूछताछ उस लड़की से किया है पुलिस वाले ने, जो मेघालय पुलिस है। अब वो लड़की सोशल मीडिया में छाई है, नाम है उजाला यादव। अब वो लड़की कहती है, जो मैं सोनम यादव के साथ ट्रैवल कर चुकी हूँ 8 जून को, क्योंकि मैं बस से कहीं जा रही थी। वो लड़की बिल्कुल मेरे बगल वाली सीट में बैठी, मेरे से मोबाइल ली, किसी को कॉल करना था। उसने कहा, जो मोबाइल दो ज़रा, मुझे किसी को कॉल करना है। तो मैं अपना मोबाइल दे दी और उसके बाद वो नंबर तो डायल करती है, लेकिन जब सामने से शायद कोई फ़ोन नहीं उठाता, रिस्पॉन्स नहीं आता, तभी जो है वो उस नंबर को डिलीट भी कर देती है मेरे सामने। उसके बाद मेरे हाथ में मोबाइल दे देती है। लेकिन उसके बगल में 2 लड़का और था, जो मुंह पर कुछ कपड़ा वगैरह ढांक कर रखा था। मैं पहचान नहीं पाई, लेकिन मुझे इतना पक्का यकीन है, वो दोनों लड़का जो है इस सोनम रघुवंशी के साथ ही थे। अब रिपोर्टर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता था जो सोनम रघुवंशी थी? तो उस लड़की उजाला यादव ने कहा, जो मैं वो जब न्यूज़ देख रही थी ना, और राजा रघुवंशी का न्यूज़ मैं सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रही थी, और वो जो न्यूज़ जैसे ही आ रहे थे मैं रुक के देख रही थी, तो सोनम रघुवंशी ने मुझे कहा, ये सब क्या देख रहे हो तुम, ये सब मत देखा करो। उतना इतना भी कहा, और वही काला कलर का, ब्लैक कलर का ड्रेस पहनी हुई थी। और मुझे, आप लोगों का अगर यकीन नहीं होता तो आप लोग वाराणसी जाने वाली उस बस का नाम बताती है और उस डेट का, उस समय का भी तारीख बताती है। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, आप अगर बस डिपो का सीसीटीवी कैमरा खंगालोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि सोनम रघुवंशी पूछ रही थी, जो ये बस गोरखपुर जाएगी क्या, कितना टाइम लगेगी, वो मुझसे पूछताछ कर रही थी। लेकिन फिर मैं दूसरे ही दिन, मुझे ख्याल आया और मैं गौर किया, तो मुझे सोनम रघुवंशी का चेहरा सोशल मीडिया में दिखाई दिया। तब जाकर मैं पुलिस वाले को कांटेक्ट करती हूँ। मेरे आसपास वाले ने बताया, जो तुम्हें पुलिस की बात बताना चाहिए, सारी बात, और जाकर मैं बताती हूँ। ये खबर आप सामने आ रहा है और वो लड़की जो है मीडिया के सामने सब कुछ बयान कर रही है। लेकिन अब बात आती है, क्या सोनम रघुवंशी अभी तक सच नहीं बता रही है, और उसके साथ जो साथी 4 पकड़ा गया, उन लोग भी सच नहीं बता रहे हैं। क्योंकि मेघालय भी पुलिस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है जो मास्टरमाइंड कौन है, अभी तक हमें समझ में नहीं आया। या राज कुशवाहा है, या सोनम रघुवंशी, या फिर कोई और है। जैसे इस लड़की ने कहा, उजाला यादव ने कहा, जो उसके साथ 2 लड़का और था, तो वो दोनों लड़का कौन था? क्योंकि आकाश राजपूत को पहले से ही उठा लिया था जब सोनम रघुवंशी इंदौर में थी, राजा रघुवंशी के मर्डर करने के बाद। तब जो है आकाश राजपूत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, और 2 जो उसके साथी था, वो दोनों छुप गए थे। क्या वो दोनों ही था, या फिर कोई और 2 था जो सोनम रघुवंशी की मदद कर रहा था इंदौर से भगाने में बस के ज़रिए? अब ये खबर तो चल रही है, लेकिन जब पुलिस वाले सोनम रघुवंशी से पूछा, जो तुम जो मर्डर किए हो, क्या तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लगा था, जो तुम पकड़ी जाओगी, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो पहले कहा कि, तुमने तो कहा था कि जो मैं अपने पिता की वजह से ये शादी कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं थी और इस शादी को मैं करना नहीं चाहती थी। लेकिन मेरे पिता हार्ट का पेशेंट था, इसीलिए मैं इस शादी को मान जाती हूँ और शादी कर लेती हूँ। लेकिन शादी के बाद
इतना बड़ा कांड करोगे, तुमने सबसे पहले शादी से पहले तुमने रच लिया था, तब तुम्हें नहीं लगा था जब पिता को पता चलेगा मैं पकड़ी जाऊंगी तब मेरे पिता का क्या होगा और मेरा क्या होगा, ये सब नहीं सोचा। तो सोनम रघुवंशी बताती है जो मुझे ज़रा भर भी यकीन नहीं था जो पुलिस मुझे पकड़ लेगी और मुझ तक पहुंच जाएगी, क्योंकि मैंने जो प्लानिंग की थी इसमें राजा रघुवंशी को तो मिलना ही नहीं था। राजा रघुवंशी का बॉडी जब मिलती नहीं तब तो मर्डर का मामला ही सामने नहीं आता, और इस वजह से मैंने राजा को उस जगह पर लेकर गई जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकते जो यहाँ पे किसी का मर्डर हो सकता है और यहाँ से कोई नीचे भी गिर सकते हैं। सोनम रघुवंशी आगे बताती है जो मैं इस वजह से इस पहाड़ी इलाकों चुनी और चुनने के बाद मैं राज कुशवाहा को बताई। राज कुशवाहा ने मेरा साथ दिया और कहा कि ठीक है, मैं तो नहीं जा सकता, अगर मैं जाऊंगा तो शक हो जाएगा, वैसे ही राजा रघुवंशी मुझे पहचानते हैं, मेरा 3 साथी जाएगा, उसमें से एक मेरा कज़न है और 2 मेरा दोस्त है। 3 साथी जो है मैं भेजूंगा, तुम्हारे आसपास रहेगा, तुमसे कांटेक्ट में रहेगा, तुम उसको लोकेशन बता देना, जहाँ पर भी जाओगी ये तीनों तुम्हारे साथ साथ चलेंगे और तुम्हारे काम में मदद करेंगे। क्योंकि सोनम रघुवंशी खुद अपने हाथों से राजा रघुवंशी को मारना चाहती थी। सोनम रघुवंशी का प्लान थी जो मैं उसे एक धक्का दे दूंगी और वो नीचे खाई है, इलाका ही ऐसे ही है, गिर जाएंगे, ना तो किसी को मिलेगा, ना उसकी बॉडी मिलेगा और ना किसी को पता भी चलेगा, और अगर बॉडी मिल भी जाती तो एक हादसा लगेगा, तो इसमें मर्डर का धारा तो लगेगा ही नहीं, और इत्तेफाक से अगर उसका बॉडी नहीं भी मिलती तो फिर मर्डर के बारे में तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। सोनम का ये प्लान थी और सोनम को इतना यकीन था जो मुझ तक तो कभी पुलिस पहुंचेगी नहीं, जो राजा रघुवंशी का बॉडी है वो तो मिलेगी नहीं किसी को। तो फिर राजा रघुवंशी को जिस हिसाब से मारा, उसके बॉडी को खाई में फेंका, तो पुलिस कैसे पहुंचे? दरअसल उस सेल्फी पॉइंट है जहां पर ले जाके राजा रघुवंशी को मारा गया। राजा रघुवंशी के साथ सोनम रघुवंशी वहाँ पे सेल्फी लेने के लिए गई थी। बाकायदा वहाँ पे एक सेल्फी रेलिंग भी बनाया है, लोग जाते घूमने, टूरिस्ट आते वहाँ पर जाके वादियों का सेल्फी लेते। उस जगह पे पहले मुआयना कर चुके थे सोनम रघुवंशी, और उस जगह पर जब जाती है गाइड को भी साथ में नहीं लेती है। राजा रघुवंशी तो गाइड को लेकर जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने कहा मैं उस जगह को देख चुकी हूँ तो गाइड की ज़रूरत नहीं है, चलो दोनों चलते हैं। अब 2 नहीं थे, उसके पीछे वो 3 साथी भी थे। फिर उस जगह पर जाता है। आप इस जगह को गौर से देखिए, इस जगह को देखने के बाद ही आपको डर सा महसूस होगा, लेकिन लोग आते हैं, इस वजह से इस जाली को लगवाया गया, गिरिल को लगवाया गया ताकि लोग कहीं गलती से भी ना वो खाई में गिर जाए, इस वजह से इस गैलरी को बनाया गया और वहाँ पे जाकर लोग सेल्फी लेते हैं। सोनम उस जगह को देख चुके थे, लेकिन सोनम का पहला प्लान था जो वो धक्का दे देगी, लेकिन यहाँ से धक्का देगी तो आसानी से कोई भी नहीं गिरेगा, क्योंकि लोग गैलरी के अंदर है और धक्का देने से गैलरी के बाहर तो गिरेगी नहीं। तभी प्लान में चेंज हो जाती है। सोनम रघुवंशी जो है उन तीनों जो हायर किया हुआ था राज कुशवाहा द्वारा, वो तीनों को मैसेज कर देती है जो तुम तीनों भी हम लोग के पीछे आओ। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद ही वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँच जाने के बाद राजा रघुवंशी जो नीचे की तरफ देख रहे थे, इतने में सोनम रघुवंशी इशारा करती है वो तीनों को, क्योंकि वो तीनों आसपास ही था, राजा रघुवंशी को नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल राजा रघुवंशी के पीछे पहुंच जाता है 3, जो आकाश राजपूत होता है और विशाल चौहान और आनंद, वो तीनों वहाँ पर पहुंच जाते। पहुंच जाने के बाद राजा रघुवंशी जैसे ही पलटने की कोशिश करता, तब वो तीनों भी थोड़ा डर जाता था, डर गया था, क्योंकि वो तीनों का पहला मर्डर था, इससे पहले कभी उन लोगों ने ऐसा काम तो किया नहीं था। तभी सोनम रघुवंशी कहती है जो हिट है मारो उसे। तभी आकाश राजपूत सबसे करीब था राजा रघुवंशी के, तो आकाश उस हथियार से राजा रघुवंशी के ऊपर वार करते थे। जैसे ही वार करता है, दूसरा विशाल चौहान भी एक वार करता है और तीसरा आनंद भी वार करता है। तेजदार हथियार से अचानक राजा रघुवंशी के ऊपर वार होता है। राजा रघुवंशी सीधा जमीन पर गिरता, तड़प तड़प कर सोनम रघुवंशी की आंखों के सामने मर जाते हैं, और सोनम यही चाहती थी। उसके बाद अब उसकी बॉडी को खाई में फेंकना था उठाकर, क्योंकि वहाँ पे तो लोगों का नामो निशान नहीं है। बड़ी इत्मीनान के साथ इन लोग काम को अंजाम तक पहुँचा रहे थे। अब तीनों से उठाकर फेंका नहीं जा रहा था। 2 पैर 2 आदमी पकड़े थे और एक आदमी जो हाथ पकड़ा, लेकिन उठाया नहीं जा रहा। तभी सोनम रघुवंशी जाती है, एक हाथ को पकड़ लेती है और चारों मिलकर राजा रघुवंशी के बॉडी को उठाकर सीधा खाई में फेंक देते हैं, और उसके बाद वहाँ से चारों आराम से
स्कूटी में बैठ के निकल जाते हैं। उसके बाद जैसे वो लोग इंदौर पहुंचना था, इंदौर पहुंच जाते हैं, फिर इंदौर में आ जाती है और इंदौर में ही रहने लगती है। लेकिन 2 जून के जब राजा रघुवंशी की बॉडी मिल जाती है तब सोनम डर गई थी, बाकायदा वो पुलिस को बताती है, जो मैं इससे पहले थोड़ा भी नहीं डरी थी, क्योंकि मुझे यकीन था जो राजा रघुवंशी का बॉडी तो मिलेगी नहीं, तो मर्डर का मतलब ही नहीं होता, ये घटना तो ऐसे सामने आएगी ही नहीं जो राजा रघुवंशी का मर्डर हुआ है। ऐसा लगेगा राजा रघुवंशी कहीं गायब हो गया, मिल नहीं रहे। और फिर बाद में मैं आती ऐसा जो मेरा किडनैप हो चुका था, मुझे दवाइयाँ दी गया था, नशा की गोली दी गई थी, नशा दिया गया, इंजेक्शन दिया गया था, ये सारे मैं बात करती। लेकिन 2 जून को जब राजा रघुवंशी की बॉडी मिल जाती तब मैं थोड़ा सा डरती हूँ। राज कुशवाहा मुझसे बात करते हैं, देखो राजा रघुवंशी की बॉडी मिल चुकी है, हम लोग का प्लान लगता है चौपट हो गया, तुम सतर्क रहना, क्योंकि सोनम रघुवंशी जहाँ पर छुपी थी राज कुशवाहा को भी नहीं पता थी। अब यहाँ पे जब राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती, हर सोशल मीडिया हो, सब उस खबर को कवरेज कर रहे थे। अब पुलिस वाले के लिए चैलेंज बन जाता है, क्योंकि कई दिनों से ढूंढ रहे थे और सोनम रघुवंशी गायब थी, इसीलिए इस मामले में और जोरों शोरों से काम हो रहा था। तभी पता करते करते मोबाइल नंबर, सीडीआर सारे निकालते, सीसीटीवी फुटेज निकालता है। इसी बीच पुलिस का एक टीम आती है, इंदौर वाला, और आकाश राजपूत को हिरासत में लेकर चले जाते हैं। राज कुशवाहा को पता लगता है, राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी को बताती है, जो देखो एक साथी पकड़ा गया है, अब तुम्हारा जहाँ पर भी तुम हो, उसे पता था इंदौर में ही है, लेकिन कहाँ पर हो पता नहीं, तुम जहाँ पर भी हो तुम उस इलाका को छोड़ दो, पुलिस तुम तक भी पहुँच सकते हैं। तब सोनम रघुवंशी जो है 2 साथी के साथ मिलकर, अब तक सच्चाई सामने नहीं आया वो 2 साथी कौन था। जैसे इस उजाला यादव का ये 2 साथी नाकापोश कपड़ा मुंह में ढका हुआ था, उस सोनम रघुवंशी के साथ ट्रैवल कर रहे थे बस से, और बिल्कुल मेरे बगल वाली सीट पे सोनम रघुवंशी बैठी, मेरी मोबाइल यूज़ की, किसी को फ़ोन लगाया, उसने फ़ोन नहीं उठाया तो नंबर डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद मुझे पूछी जो गोरखपुर जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या ये बस गोरखपुर जा रही है, तो मैंने सारी बताया। फिर मैंने राजा रघुवंशी की सोशल मीडिया पे जब न्यूज़ देखने लगा, हो ये सब क्या देखो, ये सब मत देखा करो। फिर मेरे स्टॉप आई, मैं उतर गई। उस लड़की का पूरा जो मीडिया वाले से बातचीत है, मैं वो आप लोगों को छोड़ के जाऊंगा। लेकिन ये खबर जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का जो न्यूज़ है, अब तक पुलिस को समझ में नहीं आ रहा आखिर मास्टरमाइंड कौन है। ऐसा तो नहीं ये सारे लोग मोहरा है, मास्टरमाइंड खिलाड़ी कोई और ही है जो हम लोगों से अभी दूर है। जब तक सोनम रघुवंशी सच नहीं बताती, या फिर राज कुशवाहा, या फिर वो 3 विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद, ये 3 अगर सच नहीं बता रहे तो तब तक इस केस का खुलासा नहीं होगा और राजा रघुवंशी का मौत का सच्चाई सामने नहीं आएगी। क्योंकि अभी उजाला यादव जिस हिसाब से कह रही है 2 साथी और था, वो 2 साथी कौन है अब पुलिस को जानना था। पुलिस को अब उस 2 साथी के बारे में भी पूछताछ करनी है। और उजाला यादव से भी मेघालय पुलिस ने पूछताछ की। उसके बाद रिपोर्टर को पता चला, सारे रिपोर्टर उस लड़की के घर गई और उसका भी इंटरव्यू किया, उसे कई सारे सवाल किया गया। लड़की हर सवाल का जवाब देते नज़र आ रही है। वो वीडियो मैं आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, देखिए मेरी वीडियो पे व्यूज़ तो आ जाती है लेकिन लाइक नहीं आती। आप लोग लाइक करते हो, लाइक करने में आपका क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। बस आपका एक लाइक इस वीडियो को यूट्यूब जो एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम के ज़रिए दूसरे तक भी भेजेगा। तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। तो क्या नाम बेटा? मेरा उजाला है तो नाम है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गाजीपुर, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर और थाना शहदपुर के अंतर्गत में एक छोटा सा गांव है ओलीपुर, वहीं की रहने वाली हूँ। पहली बार सोनम से कब और कहाँ मुलाकात हुई थी? मेरे को बस स्टैंड पे मिली, वो कैंट स्टेशन पे मिली थी। तो मेरे से उन्होंने पूछा डायरेक्ट ही, ऐसे आके ऐसे अनजान लोग पूछते हैं कि इधर गाजीपुर गोरखपुर से बस जाती है क्या, तो मैंने बोला हाँ जाती है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो ट्रेन वगैरह नहीं मिल रही है, अभी जा नहीं रही को ट्रेन, तो उससे वो वेट कर रही होंगी, नहीं मिल रहा है। सोची कि कोई जनरल यात्री है। हाँ ऐसे मैंने सोचा कोई ऐसे नॉर्मल है। जी। तो फिर तुम बता दो फिर कहाँ चली गई?
मैंने बताया, फिर उन्होंने बोला कि मेरे को गोरखपुर जाना है, तो मैंने बोला अरे ट्रेन आएगी, आप पकड़ लेना, चली जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई नहीं, ओके। तो उसने क्या गोरखपुर की ट्रेन पूछी थी? हाँ, गोरखपुर की ट्रेन पूछी थी। फिर तो क्या हुआ? फिर वो मतलब मैं चली आई आगे, मैं बोली हाँ जाती है बस आगे, बस अच्छा। स्टैंड है आगे, पकड़ लीजिए। तो वो बस इतना बोल के मैं आगे चली गई, बोली ओ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू, तो ऐसे तुम कहाँ करके चली आई फिर? आगे चली आई। तुम रोडवेज आई? हाँ, रोडवेज बस स्टैंड पे मैं आ गई, ऑटो पकड़ के, वहां से 100 मीटर दूरी पे है, तो वहां पे आ गई। फिर वहां पे उन लोगों ने मेरे को मतलब बोला कि मैं बस स्टैंड पे 7 नंबर पे आके मैं अपना बस में बैठ गई। तो फिर उसके बाद पीछे से 10 मिनट बाद वो भी आई बस स्टैंड पे, और उस स्टेशन पे वो भी बैठ गई। आप ही के बस में? हाँ, बस में वो आके बैठ गई आप उसी नंबर रोडवेज आई, प्लेटफॉर्म है वहां पे, किस नंबर प्लेटफॉर्म पे आई? 7 नंबर पे। अच्छा, वो भी आई आपके साथ, वो गोरखपुर वाली बस में बैठी? नहीं, वो 7 नंबर पे गोरखपुर और गाजीपुर से होते हुए ही गोरखपुर बस जाती है, तो वही बस आती है। अकेले थी या उसके साथ कोई और था? जब वो बस में बैठी तो कोई नहीं था, और स्टेशन पे थी, और बस स्टैंड पे आई तो उसको छोड़ने के लिए 2 लोग थे, 2 लड़के थे। 2 लड़के आए थे? हाँ। अच्छा, तो वहां पर आपसे जब वो बस में आई तो क्या आपकी सीट पे बैठी वो मेरी सीट पे नहीं बैठी थी, मेरे बगल में बैठी थी। एक भैया थे बैठे हुए, तो उनके सीट पे बैठी थी, और मैं साइड में बैठी थी। दूसरी ऐसे बस होती है तो दोनों साइड सीट होती है, तो इधर वो बैठी थी, इधर मैं बैठी थी। तो वो जो भैया बैठे थे, तो जब बस चलने लगी, तो जब बस चलने लगी तो सोनम बंदर आ गई, फिर बैठ गई। तो भैया जो थे उनसे वो फोन करने के लिए, तो उन्होंने फोन देने से मना कर दिया। तो जब उन्होंने अपने भाई आगे में भाई बैठा था, तो उनको बोला कि भैया फोन मांग रही हैं, दे दीजिए, बात करना है। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं स्टाफ हूँ, मैं अपना फोन नहीं दूंगा बात करने के लिए। अच्छा, बस में भी वो लोगों से फोन मांगी थी बात करने? हाँ, वो लोगों से बोला मेरे को फोन चाहिए बात करने। अच्छा, तो सोनम ने क्या पहन रखा था उस पर? कैसे मतलब क्या, जैसे क्या ड्रेस था उसका? वो ट्राउजर था और शर्ट था। आपको याद है ये किस तारीख की बात है? हाँ, 9-8 को। 8 की रात में? हाँ, 8 जून की रात में? हाँ हाँ। क्या बज रहा होगा उस वक्त? 11 जी? 11 बज रहा था जब बस में बैठा था उन्होंने। 11 बजे। तो फिर वो कहाँ तक आई उसके साथ आप? उसके साथ मैं सैदपुर तक आई, सैदपुर के आगे मेरा घर पड़ता है, वहां तक मैं आई, नसीरपुर तक, पेट्रोल पंप तक आई। तो आपसे उसकी कोई बातचीत भी हुई बस में? मेरी उससे बातचीत हुई। अच्छा। वो मेरे से पूछ रही थी कि कितना घंटा लगता है बस से जाने में गोरखपुर, तो मैं बोली 4 घंटा लगेगा। 4, क्योंकि ट्रेन से मैं गई हूँ गोरखपुर में, तो मैं 5 घंटे लगे हैं। तो मैंने बताया था कि बस से जाने में तो 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि ट्रेन थोड़ा लेट होती है, ऐसे वैसे करके, तो इतना बताया था मैंने। तो आपने इसकी सूचना, आपको कैसे पता चला कि यही सोनम रघुवंशी है? मुझे मॉर्निंग में पता चला, जब मीडिया वाले और काफी लोग गाजीपुर में दौड़ रहे थे। वो 1 स्टाफ सेंटर में बैठी थी, अंदर बैठी थी। तो 9 तारीख की सुबह जब हो रहा था? हाँ, तो उन्होंने जब बैठी थी तो सोनम के बोल रहे थे कि वो राजा की वाइफ सोनम का अरेस्टिंग हो गया, पुलिस ने बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया। तो मैंने बोला अरे ऐसे कैसे अरेस्ट हो गई, ये लड़की तो बस में बैठी हुई थी। तो मैंने तुरंत नंदगंज में, लोगों ने बोला नंदगंज थाने में, फिर साहिल एक था ढाबा वाला, काशी ढाबा का, तो मैंने उसको बोला कि मतलब मैंने उसको देखा, तो मैंने बोला अरे ये तो यात्री रास्ते वाला है ढाबा। तो मैंने नंदगंज में कॉल किया, मैंने बोला सर ऐसी सी बात है, तो बोले कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू, कोई नहीं, ऐसे ऐसे करके कॉल कट कर दिया। अच्छा, वाला भी था बस में? नहीं, ढाबे वाला नहीं था। ढाबे वाले को? अच्छा, ये बताइए, मेघालय पुलिस भी आपसे बात की? हाँ, मेघालय पुलिस फोन की थी। तो मेघालय पुलिस आप तक कैसे बात हुई? वो राजा जो जिनकी हत्या हुई है, राजा के भाई का कॉल आया था। कैसे तो आपके पास कैसे आया कॉल? मेरे पास उनका कॉल नहीं आया था, मैंने उनको कॉल किए था। अच्छा, उनका नंबर कैसे मिला? उनका नंबर मुझे, वो जो वीडियो और फोटोज वायरल हुआ है कि राजा और सोनम का कार्ड भी छपा था, शादी हुई है उनका, फेरा हुआ है, और 3-4 दिन बाद जो नंबर छपा था, हाँ, उससे मैंने उनको कांटेक्ट किया। अच्छा, तो किससे बात हुई आपकी? राजा भैया के भाई, वो सचिन रघुवंशी थे, उनसे मेरी बात हुई। अच्छा, फिर क्या बोला आपने उनसे? उनसे बोला कि वो मेरे बस में बनारस से आई थी, आप अब बनारस के सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाइए। अच्छा, मैंने ऐसा बोला। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ठीक है दीदी, मैं आप उसके साथ कोई था? मैं बोली हाँ, 2 लोग थे, और
तो बोला कि वो लोग किधर गए। मैं बोली मुझे नहीं पता, मैं बस में बैठी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। मतलब आपका ये है दावा कि जब वो बनारस में आई तो 2 लोग उसके साथ थे, हाँ 2 लोग थे साथ और में। जब वो बस में बैठी तो वो अकेले थे, हाँ वो अकेली थी। वो अकेली थी, हाँ और उसको गोरखपुर जाना था। हाँ उसको तो गोरखपुर। आपके साथ वो 1 घंटा बैठी थी हाँ लगभग, 1 घंटा बैठी थी। और फिर आप पहले उतर गई और आपके बाद वो चली गई आगे। हाँ मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर, 10-12 किलोमीटर दूर वो आगे आके उतर गई। हाँ, ये बात आपको ये बात सुबह पता चली? हाँ सुबह में जब मीडिया मैंने वीडियो देखती थी राजा का क्या हुआ ऐसे करके, मेघालय पुलिस ने क्या किया ऐसे, मैं वीडियो देखती रहती हूँ।